अधिवक्ता संघ छतरपुर के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अधिवक्ता रवि पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिवक्ता संघ का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, जिसका कार्यकाल अगस्त 2025 में समाप्त हो चुका है। अधिवक्ताओं की मांग पर स्टेट बार काउंसिल ने छतरपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव कराने के लिए 5 सदस्यीय तदर्थ समिति गठित की है। इस समिति में नीरज चंसोरिया को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रवि पांडे, श्रीराम शुक्ला, सीताराम विश्वकर्मा और मनोज कुमार गुप्ता को सदस्य नियुक्त किया गया है। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वे संघ का आय व्यय का लेखा जोखा तैयार कर शीघ्र चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करें। अधिवक्ताओं द्वारा सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आज समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिन अधिवक्ताओं ने निर्धारित समय सीमा में शुल्क जमा किया है, वही मतदान के पात्र होंगे। मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि या आपत्तियों का निराकरण भी समिति द्वारा किया जाएगा। सब इस बार कैसी अधिवक्ता संघ के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, अभी क्या चल रहा है बाहर में? देखिए, जो 2025 का कार्यकाल था, हमारे यहाँ अधिवक्ता संघ के जो चुनाव होते हैं वो 2 वर्ष के लिए होते हैं, और जो 2025 में कार्यकाल अगस्त माह में हमारा समाप्त हो गया था, और अधिवक्ताओं की मांग थी कि शीघ्र चुनाव कराए जाएं। इसके लिए उनके द्वारा एक पत्र स्टेट बार काउंसिल में भेजा गया था, और स्टेट बार काउंसिल के द्वारा छतरपुर में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव कराए जाने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसमें नीरज चंसोरिया जी को अध्यक्ष बनाया था और 4 लोगों को समिति में सदस्य बनाया था। और इस समिति को निर्देश दिया था कि आप लोग बार में आय व्यय का पूरा लेखा जोखा तैयार करके और अतिशीघ्र चुनाव कराएं, जिसके संबंध में हम लोगों के द्वारा लगातार अधिवक्ताओं से फीस के लिए यहाँ पे डेटें मुकर्रर की गई थी, और जिसमें अधिवक्ताओं के द्वारा हमारे जिला अधिवक्ता संघ के जो सदस्य उनके द्वारा फीस जमा की गई, और आज उस फीस जमा करने की अंतिम तिथि शाम के 5 बजे समाप्त हो जाएगी। और जितने अधिवक्ताओं के द्वारा शुल्क जमा किया गया है और उनको मताधिकार का अधिकार हमारे यहाँ अधिवक्ता संघ में होगा, और इसके बाद हम लोग वोटर लिस्ट का प्रकाशन करेंगे, और वोटर लिस्ट में यदि किसी कारणवश अधिवक्ताओं के नाम नहीं आए या किसी का शुल्क जमा नहीं है, उसके संबंध में जो दावे आपत्तियां होंगी उनका निराकरण करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टेट बार काउंसिल के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों के द्वारा AIB परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, उनको मताधिकार से हम वंचित करने के लिए कहा गया है, तो हम उनको मताधिकार का कोई राइट नहीं देंगे। और जिन अधिवक्ताओं के द्वारा अपना डिक्लेरेशन स्टेट बार काउंसिल से नहीं कराया गया है, उनको भी मताधिकार का कोई अधिकार नहीं होगा। तो इस तरीके से जो लोगों स्टेट बार काउंसिल से AIB परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और जिन लोग डिक्लेरेशन नहीं कराया है, वो लोग हमारे बार में वोट देने से वंचित रह जाएंगे। ऑल इंडिया बार वाले भी नहीं रहेंगे, और ऑल इंडिया बार के एग्ज़ाम जिनने पास नहीं किया है, तो उन लोगों को इस बार में मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके एग्ज़ाम जब होंगे उसके बाद पास करेंगे। तो अतिशीघ्र हम चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, और सबसे पहले वोटर लिस्ट बनाएंगे। वोटर लिस्ट के बाद हम लोग चुनाव की घोषणा करेंगे। और अधिवक्ताओं की मांग है कि विगत जो पूर्व में कार्यकारिणी थी और जो विगत पूर्व के पदाधिकारी थे, तो उनके द्वारा जो बार में आय व्यय और एकत्र किया गया और खर्च किया गया, इसके संबंध में एक आम सभा के लिए लोगों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है, और निश्चित तौर पे हम सबसे पहले आम सभा कराएंगे और उसके बाद ही चुनाव कराएंगे। तो ऐसी हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया चल रही है। आज आखिरी दिन था फीस जमा? आज लास्ट डेट है फीस जमा करने का। इसके बाद किसी की कोई फीस जमा नहीं होगी, और इसी के हिसाब से हम लोग वोटर लिस्ट मेंटेन करेंगे। स्टेट बार काउंसिल के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन अधिवक्ताओं ने ऑल इंडिया बार एग्जाम उत्तीर्ण नहीं किया है या जिनका डिक्लेरेशन फॉर्म काउंसिल में जमा नहीं हुआ है, उन्हें मताधिकार से वंचित रखा जाएगा। वहीं जो अधिवक्ता नियमित रूप से संघ की सदस्यता शुल्क जमा करते आ रहे हैं और MP ऑनलाइन के माध्यम से वेरिफिकेशन करा चुके हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश में ये स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नई कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए गठित ये समिति 45 दिनों के भीतर चुनाव संपन्न कराएगी। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि पूर्व कार्यकारिणी द्वारा किए गए आय व्यय का विवरण आम सभा में प्रस्तुत किया जाए, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से।
लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें